हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है कि एक गांव में एक साधु रहते थे। वो साधु जाने जाते थे कि जब भी वो नाचते हैं तो उनके नाचने के ऊपर गांव में बारिश होती है। तो दोस्तों, यही बात सुन के गाँव के एक 4 लड़के थे जो अपने आप को बहुत ही पढ़ा लिखा समझते थे। तो वो गाँव वालों की बात के ऊपर हंसते थे कि ऐसे नहीं हो सकता है, वो साधु के नाचने के ऊपर बारिश नहीं होती है। तो दोस्तों, बात ऐसी हुई कि वो इसी बात के ऊपर वो लड़कों ने बोला कि कल हम एक कंपटीशन रखते हैं। अगर साधु के हमारे नाचने के ऊपर बारिश होगी तो साधु के नाचने के भी ऊपर भी बारिश होगी। अगर हमारे नाचने के ऊपर बारिश नहीं हुई तो उनके नाचने के ऊपर भी बारिश नहीं होगी। तो ऐसे ही डिसाइड होता है। तो अगले दिन वो गांव के मुखिया के खेतों में जाकर अपना कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। तो जो वो 4 लड़के होते हैं, तो सबसे पहले एक लड़का नाचता है। वो आधा घंटा नाचता रहता है, बारिश नहीं होती, वो थक के बैठ जाता है। तो उसके बाद दूसरा लड़का नाचता है, वो भी 1 घंटा नाच के थक के बैठ जाता है क्योंकि बारिश नहीं होती। ऐसे ही करते करते चारों लड़के 1-1, 2-2 घंटे नाच के बैठ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। तो दोस्तों, यही बात उसके बाद बारी आती है साधु महात्मा की। तो वो नाचना स्टार्ट कर देते हैं। वो 1 घंटा नाचते हैं, बारिश नहीं होती। वो दूसरा घंटा नाचते हैं, बारिश नहीं होती। वो 5 घंटे नाचते हैं, बारिश नहीं होती। ऐसे ही वो नाचते रहते हैं। ऐसे उनको 1.5 दिन हो जाता है नाचते नाचते, और उसके बाद एकदम से बारिश आ जाती है और बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद साधु महात्मा नाचने से रुक जाते हैं और वो ये चीज़ देख के गांव के लड़के हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हे साधु महात्मा, हम तो आपको ऐसे ही समझ रहे थे, आपके नाचने के ऊपर बारिश हो गई, ऐसे कैसे हुआ? तो साधु महात्मा ने उनको बोला कि मैं इसलिए नाचता हूँ, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं होती। मेरे को वो साधु महात्मा बोलते हैं, मुझे पता है जब तक बारिश नहीं होती मैं तब तक नाचता ही रहूँगा। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे लड़कों ने क्या किया, उन्होंने आधा घंटा नाचे, 1 घंटा नाचे, वो नाचना छोड़ दिया उन्होंने। उनको लगा बारिश नहीं हो रही, लेकिन साधु महात्मा उस टाइम तक नाचते रहे जब तक बारिश नहीं हुई। तो दोस्तों, सिमिलरली अगर लाइफ में सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, तो हमें तब तक वो काम करना पड़ेगा, तब तक प्रयास करते रहना पड़ेगा जब तक वो हमें रिजल्ट नहीं मिलते। कई लोग होते हैं कुछ टाइम प्रयास करते हैं, बोलते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो दोस्तों, ऐसे कभी नहीं होता कि हमें रिजल्ट हमारे कुछ टाइम तक मिले। हमें काम ही तब तक करना चाहिए, हमें प्रयास ही तब तक करना चाहिए जब तक हमें वो जो हमारा डिज़ायरेबल रिजल्ट है वो हमें नहीं मिलता। तो दोस्तों, हमेशा जैसे साधु महात्मा ने किया कि जब तक बारिश नहीं होती तब तक मैं नाचूंगा, सिमिलरली जब तक हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते तब तक हमें कोशिश करनी है और हमें डेली रेगुलरली कंटिन्यूसली कोशिश करते रहना है। और हमें हमारा जो फोकस होना चाहिए वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि हमारा फोकस ऐसा होना चाहिए कि हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने का मतलब नहीं है मेहनत कितनी करनी है, कब तक करनी है, ये हमें मायने रखता है। हमें हमेशा मेहनत उतनी ही करनी है जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता। क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान में लेकर चलना है कि मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, तो मैंने इस काम को स्टार्ट इसीलिए किया था कि मैं इस काम को ख़त्म करूं। अगर मैं ये सोच के काम को कर रहा होता, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो रहने देंगे, तो वो तो कोई मतलब नहीं बनता। कोई भी बंदा कोई भी काम स्टार्ट करता है तो उसको वो इसीलिए करता है कि मैं इस काम को ख़त्म करूँगा। तो इसी मेंटालिटी से एंड तक रहना है जब तक वो काम ख़त्म नहीं होता। बेशक आपका कोई जॉब रिलेटेड पेपर्स हो, एग्ज़ाम्स हो, बेशक आपके कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हो, बेशक कोई भी आपके लाइफ में टास्क हो, आपने उसको तब तक करना है जब तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते, और आपने गोल ओरिएंटेड रहना है हमेशा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारे जो यूथ है वो इस बात को समझ सके और तब तक मेहनत करे जब तक हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू गाइज।